और चलिए अब हम सीधे लिए चलते हैं आपको। अतुल शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त विश्वास सारंग के सामने मौजूद हैं। अतुल, खास बातचीत विश्वास सारंग से करेंगे। जी अतुल। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। हम सीधे बात करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल, मध्य प्रदेश में कोविड लगातार बढ़ता जा रहा है। कोविड को लेके सरकार की अब संक्रमण बढ़ रहा है, ये तो पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, पर उसमें सरकार चौक चौबंद तरीके से अपनी तैयारी कर रही है। जहां एक और सरकार चैन तोड़ने के लिए प्रयास कर रही है, तो उसके साथ साथ जिनको कोविड हो गया है उनका इलाज भी ठीक ढंग से हो सके, इसकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। भोपाल में केसेस बढ़ रहे थे, इसीलिए लॉकडाउन लगाया। ये 10 दिन के लॉकडाउन के बाद स्थिति अच्छी होगी। सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। जन जागरण भी पूरा हमारा अमला लगा हुआ है, और उसके साथ साथ जिनमें कोविड के लक्षण हैं, जो संक्रमित हैं, उनको सही इलाज मिल सके, इसकी भी हमने पूरी व्यवस्था की है। WHO और ICMR की जो गाइडलाइन है, जो सरकार ने जारी की है, उनका पूरा पालन हो रहा है। चाहे वो कंटेनमेंट की बात हो, चाहे क्वारंटीन सेंटर की बात हो, चाहे इलाज के लिए बिस्तर की बात हो, ICU की बात हो, वेंटिलेटर की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, इस सब में सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इलाज में किसी को कमी नहीं आने देगी। सर, लेकिन अगर अगर हम लॉकडाउन का आज 6वां दिन है, हम पिछले 3 दिन के अगर आंकड़े की राजधानी की हम देख लेते हैं, तो लगभग दोहरा शतक जा रहा है। आज 218, कल 246, यानी इस तरीके के आंकड़े जो बढ़ रहे हैं। जब लॉकडाउन शुरू किया था उस समय भी यही आंकड़े थे। यदि लॉकडाउन नहीं होता तो ये आंकड़े शायद इससे डबल हो जाते। तो आप ये नहीं कह सकते कि लॉकडाउन से फायदा नहीं हुआ। निश्चित रूप से लॉकडाउन लगने से ये चेन ब्रेक होगी। और हमारा देखिए, लॉकडाउन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, परंतु चेन ब्रेक करने का एक उपाय जरूर है। तो ये उपाय अपनाया गया है। सर, साथ में अगर हम बात करें, आज से रैपिड टेस्ट भी शुरू होने जा रहा है। रैपिड टेस्ट को लेके किस तरीके की तैयारी है, गांव तक ये कैसे पहुंच पाए? देखिए, 2 बातें हमें ध्यान रखनी है कि हमें चैन तोड़ना है, और जो हमारे कैरियर हो गए, जो संक्रमित हैं, वो कैरियर ना बने और किसी और को संक्रमण ना हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि उनकी टेस्टिंग हो, और टेस्टिंग यदि जल्दी होती है, उसके रिजल्ट जल्दी आते हैं, तो हम ज्यादा कुछ मरीजों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एंटीजन टेस्ट जो है, जो रैपिड टेस्ट है, वो हम केवल एसिम्प्टोमेटिक पे करेंगे। जो सिम्प्टोमेटिक हैं, जो बीमार हैं, उन पे ये नहीं होगा। ये केवल एसिम्प्टोमेटिक की ये हम पता कर लें कि क्या ये कोविड पीड़ित है, तो उसको हम आइसोलेशन में जा सकते हैं। एसिम्प्टोमेटिक के जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, वो यही है कि उनको हमें क्वारंटीन करना है। उनको इलाज की अभी जरूरत नहीं है। जिनको इलाज की जरूरत नहीं है, उनको अस्पताल नहीं भेजना, हम होम क्वारंटीन करें या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करें। पर ये पता कैसे लगे? बहुत बार आप देखेंगे समाज में इस बात को लेकर रोष है। जो फर्स्ट कांटेक्ट के लोग हैं, वो ये बोलते हैं मुझे तो सिम्टम नहीं है, पर उसके बाद भी आप मुझे क्वारंटीन क्यों कर रहे हो? तो उसके लिए जो एसिम्प्टोमेटिक है, उनके लिए ये टेस्ट है। और जो पॉजिटिव आएंगे, उनका फिर क्रॉस चेक भी होगा। तो इसलिए ये एक प्रकार से हिंदुस्तान में शुरू हुई विधा है, दूसरे राज्यों ने भी किया, हम भी भोपाल में ये शुरू कर रहे हैं। सर, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि दूसरे राज्यों में किया, अगर हम दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली सरकार ने रैपिड टेस्ट किया, वहां के न्यायालय ने लेकिन केजरीवाल सरकार को फटकारा। कहीं कहीं कहना है कि विश्वसनीय न्यायालय ने क्या कहा है उसका आकलन कर लेंगे। यदि उन्होंने कोई गाइडलाइन दी होगी तो उसका पालन करेंगे। जी सर, इसके साथ में अगर एक सवाल और लेते हैं कि जिस तरीके से कोविड का लगातार बढ़ रहे हैं, लोग घबरा रहे हैं, लोग डर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहे हैं। हम छतरपुर की घटना देखी, कल तो कोविड सेंटर में एक युवक ने फांसी लगा ली है। लगातार लोगों का डर, अवेयरनेस के साथ साथ डर भी लगातार बढ़ रहा है। तो इसको लेकर हमें 2 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। कोई बीमारी है तो डर व्याप्त होना बहुत स्वाभाविक है, पर सरकार जन जागरण अभियान से इस बात को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि बीमारी का सही समय पर यदि पता लग जाएगा, लोग इसे छुपाएं नहीं। जिनको सिम्टम है वो जल्द तत्काल बताएं और हॉस्पिटल जाएं। तो बहुत सारे लोग देखिए
हमारी 70-80% तो रिकवरी रेट है। इसलिए ये तो एस्टेब्लिश होता ही है कि जो बीमार हुआ है वो ठीक हो रहा है, किसी को डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत यह है कि हम संक्रमण होने के प्रोटोकॉल को भी अपनाएं और संक्रमण हो गया है तो उसके प्रोटोकॉल को भी अपनाएं। हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, हम मास्क लगाएं। यदि भगवान ना करे किसी को हो गया हो तो वो समय से इलाज के लिए जाए। यदि ये सब करेंगे तो मोर्टिलिटी बहुत कम है। देखिए 1-2% की मोर्टिलिटी है, मतलब मरने वालों की संख्या कम है। भगवान की ये कृपा है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये बीमारी ऐसी नहीं है जो जानलेवा है, ये बीमारी ऐसी जरूर है जो आपको अपने परिधि में ले सकती है। तो उसका हम प्रयास करें, संक्रमण होने का नियम और संक्रमण हो जाने के बाद के नियम, इन दोनों का पालन करें, सब ठीक होगा। सर एक आखिरी सवाल लेता हूँ कि लॉकडाउन चल रहा है, क्या जिस स्थिति में अभी हैं ऐसा लगता है कि आगे भी लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत है? नहीं, लॉकडाउन बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं है, कोई इरादा नहीं है। 10 दिन का पहले दिन से सोच के लॉकडाउन किया गया था, इसमें कहीं बढ़ाने की कोई, ये सब अफवाहें हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि 10 दिन के लॉकडाउन के बाद हम भोपाल की जो चेन ब्रेक है उसको हम ब्रेक कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पे चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कहना है कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारी करी जा रही है, जरूरी जो है निर्देश दिए जा रहे हैं और साथ ही ये भी ख्याल रखा जा रहा है कि ग्रामीण अंचलों में भी व्यापक तौर पे कोविड को लेकर तैयारी की जाए और लोगों को सुचारू रूप से इलाज भी मिल सके। जी बिल्कुल अतुल, बहुत शुक्रिया तमाम बातें चिकित्सा शिक्षा मंत्री के साथ में करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो सवाल थे जनता के बीच में कि आखिर अनलॉक 3 भी शुरू हो गया है तो क्या क्या आगे फैसले कोविड-19 को लेकर के सरकार लेने वाली है, कम से कम मध्य प्रदेश सरकार क्या निर्णय लेने वाली है, उसकी एक रूपरेखा कम से कम विश्वास सारंग से हमने जानने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया अतुल।